हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सचिन भारतीय दंड संहिता की धारा 80 पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में क्या उपबंध है और कोई व्यक्ति कैसे इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षित होगा, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई बात कब अपराध नहीं होती है। जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से दुर्भाग्य। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिक कार्य करने में की जाती है। तो दोस्तों, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को भी हम देखेंगे। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में कोई कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्ण हो, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए। दोस्तों, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए। बिना तो हमने देखा दोस्तों, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए, तभी व्यक्ति धारा 80 का लाभ ले सकता है। विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण प्रकार से विधिक कार्य करने में दुर्घटना किस प्रकार होनी चाहिए? विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण प्रकार से और विधिक कार्य करने में दुर्भाग्य या दुर्घटना घटित होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा। और चौथा एलिमेंट्स क्या है कि कार्य सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। सावधानी के साथ हो। दोस्तों, अगर ये सारी एलिमेंट्स अगर पूरे हो जाते हैं तो व्यक्ति धारा 80 का लाभ ले सकता है। तो हमने देखा कि कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ हो, किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए, विधिपूर्ण साधन होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कुल्हाड़ी एक विधिपूर्ण साधन है, तो विधिक कार्य जो है विधिपूर्ण साधन द्वारा होना चाहिए। विधिपूर्ण प्रकार से और विधिक कार्य करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य हुआ हो। तो हमने देखा कार्य सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। इसके पश्चात हम कुछ केस स्टडी देखेंगे। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ए जो है छत से बर्फ फेंकता है। हमने देखा कि ए जो है छत से बर्फ फेंक रहा है और राह पर चलने वाले राहगीर
राहगीर को सतर्क करता है। राहगीर को क्या करता है? सतर्क करता है कि जब वो बर्फ फेंकता है तो राहगीर को सतर्क करता है। परिणाम स्वरूप अगर राहगीर उस मार्ग पर चलता है तो इसके लिए ए नामक व्यक्ति दोषी नहीं होगा, वो धारा 80 का लाभ ले सकता है। धारा 80 का लाभ लेगा और धारा 80 से वह प्रतिरक्षित होगा। तो हमने देखा दोस्तों कि कोई व्यक्ति धारा 80 का लाभ किस प्रकार ले सकता है। इसी को हम एक दृष्टांत देखते हैं। धारा 80 में दिया गया दृष्टांत, दोस्तों ए लकड़ा रहा है और उसी से ए लकड़ी काटता है और परिणाम स्वरूप ए कुल्हाड़ी का फल निकलकर बी नामक व्यक्ति की हत्या कारित हो जाती है। तो यदि ए ने पूर्ण सावधानी या सतर्कता नहीं बरती, तो हमने देखा यदि ए ने पूर्ण सावधानी या सतर्कता से कार्य नहीं किया तो व्यक्ति धारा 80 का लाभ नहीं लेगा। यानी कि ए यदि चारों तत्व पूरे नहीं होते हैं तो ए को धारा 80 का लाभ नहीं प्राप्त होगा। पूर्ण सावधानी और सतर्कता नहीं बरती है तो धारा 80 का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो हमने देखा यदि ए ने चारों तत्व पूरे कर लिए हैं, चारों तत्व पूरे हो गए हैं, तो ए धारा 80 का लाभान्वित होगा। तो दोस्तों हमने देखा यदि ए चारों तत्व पूरे कर लेता है तो ए धारा 80 का लाभ लेगा। इसी को हम जगेश्वर बनाम इम्परर के मामले में देखते हैं। जगेश्वर बनाम इम्परर। दोस्तों इस मामले में ए और बी के बीच झगड़ा होता है और परिणाम स्वरूप बी की जो पत्नी है, बी की पत्नी बीच बचाव करने के लिए आती है। बी की पत्नी क्या करती है? बीच बचाव करने के लिए आती है। उसी की गोद में 2 माह का बच्चा होता है। गोद में दोस्तों 2 माह का बच्चा होता है और जब ए बी को घूंसे से प्रहार कर रहा होता है, तो ये प्रहार जो है बच्चे को लग जाता है। दोस्तों इस प्रहार से बच्चे की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस मामले में धारण किया गया कि ए जो है, ए का जो कार्य है विधिपूर्ण कार्य नहीं था, विधिपूर्ण कार्य नहीं है इसका, और परिणाम स्वरूप ए घूंसे से प्रहार करता है। तो यहाँ ए जो है ना तो हत्या के लिए दोषी होगा, ना कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। ए जो है बी को जितनी क्षति कारित कर सकता था उसके लिए सिंपल हर्ट के लिए दोस्तों दोषी होगा, सिंपल हर्ट के लिए दोषी होगा धारा 323 के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने देखा कि जगेश्वर बनाम इम्परर के मामले में क्या घटनाक्रम था और उस घटनाक्रम में व्यक्ति को धारा 80 का लाभ मिला कि नहीं मिला। ये भी हमने देखा कि ए और बी के बीच झगड़ा होता है और परिणाम स्वरूप ये आकस्मिक घटना नहीं, ये परिणाम स्वरूप ए और बी के झगड़ा होता है और झगड़े के परिणाम स्वरूप बी का जो बच्चा होता है वो मारा जाता है इस घटना में। तो हमने देखा कि क्या ए धारा 80 का लाभ लेगा। तो दोस्तों इसमें ए का जो कार्य था वो जो है विधिपूर्ण कार्य नहीं था, तो ए को धारा 80 का लाभ नहीं प्राप्त होगा और ए को धारा 323 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।